मेरे गुरु की दो भुजा, गोविंद की भुज चार, और गोविंद कोई काम ना सवारे, गुरु लगाएं पार। तो कहने का मतलब है कबीर दास जी का कि गुरु की जरूरत है अगर तुम इस भवसागर से पार उतरना चाहते हो। तो तुम अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बार ये सोचते हो कि भवसागर है क्या, मतलब क्या है, क्या है। तो अब स्पष्ट रूप में देख लो, ये है भवसागर, जिसमें कि मनुष्य भ्रमित हो जाता है। क्या चीज है, क्या नहीं है, क्यों वो यहां आया, क्या वो पा सकता है, कैसे वो अपने जीवन को सफल बनाए, ये सारी चीजें भूल करके और वो इस संसार के पीछे लग जाता है। संत महात्माओं में और इस दुनिया के लोगों में एक विवाद हमेशा से रहा है, और वो विवाद क्या है? वो है विवाद इस माया को लेके। संत महात्मा कहते हैं ये न था, न है, न रहेगा, और दुनिया कहती है नहीं, ये तो था और है और रहेगा। तो मतलब इस माया को वही दर्जा दे दिया जो उस अविनाशी का दर्जा है, जो था, है और रहेगा। अब ये कैसे संभव है? दो चीज तो रह नहीं सकती, एक ही रहेगा। एक वो है जो हर एक चीज से परे है और सब चीजों में भी है, परे भी है और है भी। एक उसका रूप है कि वो सारे विश्व में छाया हुआ है, बिना उसके कुछ होता नहीं है। बात इच्छा की नहीं है, बात इच्छा की नहीं है। वो भगवान के लिए कहते हैं ना कि भगवान की अगर इच्छा होगी तो होगा। तो एक बार कोई कह रहा था मेरे से कि भगवान की इच्छा होगी तो होगा। मैंने कहा भगवान की इच्छा भी होती है, भगवान इच्छा भी करता है, ये हम लोग करते हैं इच्छा। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इच्छा तो हम करते हैं। इस भवसागर से पार उतरने के लिए, और ये जो भवसागर है, और पहले तो इसकी पूरी तरीके से परिभाषा समझ लेनी चाहिए कि यह है क्या। तो यह है वो जगह, चाहे वो फिजिकली कोई एक जगह नहीं है, प्रत्यक्ष रूप में कोई एक जगह नहीं है, कहीं भी हो सकती है, परंतु एक ऐसी चीज, ऐसा समय, ऐसा माहौल, ऐसा सब कुछ जिसमें कि मनुष्य भ्रमित हो जाए, यह है भवसागर। अगर तुम सागर को देखो, ओशन को देखो, तो बहुत सुंदर है, परंतु सागर में
एक समस्या है मनुष्य को लेके, वो जानते हो क्या है? वो समस्या है कि अगर मनुष्य उस सागर में प्रवेश कर ले तो वो डूब के मर जाएगा। और कोई दिक्कत नहीं है, और सब कुछ ठीक है, देखने में भी सुंदर है और सब कुछ बढ़िया है। पर एक बात है उसमें कि अगर मनुष्य उसमें चले गया सागर में तो वो डूब के मर सकता है। तो अब बात आती है भवसागर की। इसमें क्या दिक्कत है? क्या देखने में ये भवसागर सुंदर नहीं है? अति सुंदर है। तरह तरह की चीजें हैं, तरह तरह के बाग हैं, तरह तरह के घर बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, एयरपोर्ट हैं, क्या क्या नहीं है। और मनुष्य इन सारी चीजों को देख के बड़ा गर्व भी करता है कि मैंने ये बना दिया, मैंने ये बना दिया, मैंने ये बना दिया, मैंने ये बना दिया। पर जैसे उस सागर के साथ एक दिक्कत मनुष्य के लिए, ये मछली के लिए नहीं, मनुष्य के लिए ये दिक्कत है कि अगर मनुष्य उस सागर में फंस गया, चले गया अंदर बहुत गहरा, तो वो डूब के मर जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस भव सागर में भी सबसे बड़ी बात मनुष्य के लिए ये है कि अगर वो इस भव सागर में फंस गया तो वो भी इस भव सागर में डूब जाएगा। और इस भव सागर में डूबने से वो मरेगा नहीं, वो मरेगा नहीं, परंतु वो भ्रमित हो जाएगा। सच क्या है इसको भूल जाएगा। तो तुम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो? अगर शांति अपने जीवन में चाहते हो तो जो शांति की प्यास है, क्या तुमको वो शांति की प्यास लगी है या नहीं? जिसको शांति की प्यास नहीं है, जिसको प्यास नहीं लगेगी, उसके लिए पानी की कोई कीमत नहीं। जिसको भूख नहीं है उसके लिए भोजन की कोई कीमत नहीं। तो तुम क्या चाहते हो अपनी जिंदगी के अंदर? इस दुनिया में तुम या तो अपना नाता उससे बनाओ जो नहीं थी, नहीं है, नहीं रहेगी, या उससे बनाओ जो है, जो रहेगा और जो था। और अगर वो नाता तुमने बना लिया तो फिर वाह वाह है, क्योंकि तुम फिर भवसागर से पार हो सकते हो। यहां इस भवसागर में इतना दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है कि ये सारे संसार के मनुष्यों को दुखी कर सकता है। कभी सोचा तुमने कितना दुख है? और संसार का कितना सुख है? ज्यादा नहीं। क्या कहा कि हर एक चीज की प्रकृति है बदलने की।
और हर एक चीज बदलती है। और तुमको ये सहमत नहीं है बात की चीजें बदलें, तुम चीजों को वैसा का वैसा ही चाहते हो जैसी तुम चाहते हो, तुम नहीं चाहते हो कि वो बदलें। परंतु ऐसी कोई चीज नहीं है जो बदलेगी नहीं। तुम तब सुखी होगे अगर चीज न बदलें। तो दुख तो बहुत है, पर सुख उतना नहीं है जितना दुख है। सुख तब हो जब कोई चीज बदले ना। और हर एक चीज बदलती रहती है। और तुम्हारे अंदर असली सुख का भंडार है, लिमिटलेस, जिसका अंत ही नहीं। तुम्हारे अंदर उत्तरों का सागर है, परंतु तुम सोचते हो कि तुमको प्रश्नों की जरूरत है। तुमको प्रश्न की जरूरत नहीं है, तुम उस सागर में गोता लगा सकते हो जो सारे उत्तरों का सागर है। अपने जीवन को सफल बना सकते हो, उसके लिए यह बात अनिवार्य है कि तुम डूबो ना। और ये भवसागर का डूबना भी बड़ा अजीब है, क्योंकि जब मनुष्य डूब रहा होता है तो उसको लगता है कि मैं डूब नहीं रहा हूं। ये तो मेरे को आनंद आ रहा है। आनंद नहीं है ये, तुम डूब रहे हो। तो मैंने जो कुछ भी कहा, क्या उसका यह मतलब है कि हम सब कुछ छोड़ दें और क्या कहते हैं, जिस जिस चीज के पीछे आप कह रहे हैं उसके पीछे लग जाएं? ये मैंने कहा कि सब छोड़ दो, ये तुम कह रहे हो। मेरे मुंह में अपने शब्द क्यों डाल रहे हो? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक, इस भवसागर में मत डूबाओ, डूबो बस। और अपने अंदर का जो आनंद का सागर है उसका आनंद लो। अपना नाता बजाय उससे बनाने के जो नहीं था, जो नहीं है, नहीं रहेगा, उससे बनाओ जो था, है और रहेगा। सीधी सी बात। दुनिया से इसका कुछ लेना देना नहीं है। और अगर वो नाता तुमने बना लिया तो फिर वाह वाह है, क्योंकि तुम फिर भवसागर से पार हो सकते हो। यहां इस भवसागर में इतना दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है कि ये सारे संसार के मनुष्यों को दुखी कर सकता है। कभी सोचा तुमने कितना दुख है? और संसार का कितना सुख है? ज्यादा नहीं। क्या कहा कि हर एक चीज की प्रकृति है बदलने की।
और हर एक चीज बदलती है। और तुमको ये सहमत नहीं है बात की चीजें बदलें। तुम चीजों को वैसा का वैसा ही चाहते हो जैसी तुम चाहते हो। तुम नहीं चाहते हो कि वो बदलें, परंतु ऐसी कोई चीज नहीं है जो बदलेगी नहीं। तुम तब सुखी होगे अगर चीज न बदलें। तो दुख तो बहुत है, पर सुख उतना नहीं है जितना दुख है। सुख तब हो जब कोई चीज बदले ना। और हर एक चीज बदलती रहती है। और तुम्हारे अंदर असली सुख का भंडार है, लिमिटलेस, जिसका अंत ही नहीं। तुम्हारे अंदर उत्तरों का सागर है, परंतु तुम सोचते हो कि तुमको प्रश्नों की जरूरत है। तुमको प्रश्न की जरूरत नहीं है। तुम उस सागर में गोता लगा सकते हो जो सारे उत्तरों का सागर है। अपने जीवन को सफल बना सकते हो। उसके लिए ये बात अनिवार्य है कि तुम डूबो ना।